कहते हैं कुछ यात्राएं सिर्फ पैरों से ही नहीं, आत्मा से की जाती हैं, और उन्हीं यात्राओं में सबसे पवित्र, सबसे रहस्यमय और सबसे कठिन मानी जाती है चार धाम यात्रा। यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि जीवन का एक संस्कार है। यह वो यात्रा है जहां इंसान अपने अहंकार, अपने कर्म और अपने पापों को पीछे छोड़ देते हैं। यहाँ से वापसी पर कोई वैसा नहीं रहता जैसा वो गया था, क्योंकि चार धाम सिर्फ मंदिर नहीं है, ये चारों मिलकर आत्मा की चार अवस्थाओं का प्रतीक है: ज्ञान, कर्म, भक्ति और मुक्ति। कहा जाता है जो व्यक्ति अपने जीवन में चारों धाम की यात्रा कर लेता है उसकी आत्मा को बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भगवान ने भारत की चार दिशाओं में ही अपने चार स्वरूप क्यों स्थापित किए, और क्यों कहा गया है कि चार धाम की यात्रा के बिना जीवन अधूरा है? इस यात्रा का रहस्य केवल धर्म में नहीं, धरती की ऊर्जा में छिपा है, और आज हम उसी अद्भुत रहस्य की यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चार धाम का अर्थ है चार द्वार, यानी मोक्ष के चार दरवाजे। ये चार धाम हैं: उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वरम। कहा जाता है भगवान विष्णु के चार रूप इन चारों धामों में विराजमान है। वो चार दिशाओं में विराज कर पूरी पृथ्वी की रक्षा करते हैं। चार धामों को चार युगों से भी जोड़ा गया है: बद्रीनाथ सतयुग का प्रतीक, रामेश्वरम त्रेता युग का प्रतीक, द्वारका द्वापर युग का प्रतीक और जगन्नाथपुरी कलयुग का प्रतीक। यानी जब व्यक्ति इन चारों स्थानों की यात्रा करता है तो वह चारों युगों के पापों से मुक्त हो जाता है। चार धाम की यात्रा का एक और रहस्य है: ये यात्रा इंसान के अंदर छिपे चार तत्वों को जागृत करती है: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। और जब ये चारों तत्व संतुलित होते हैं तो आत्मा को शांति मिलती है। चारों धाम भारत के चार छोर पर बने हैं, और यदि आप नक्शे पर इन्हें जोड़ें तो ये एक परफेक्ट ज्योमेट्रिक एनर्जी लाइन बनाते हैं। हर धाम पृथ्वी की ऊर्जा के एक विशेष केंद्र पर स्थित है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति इन चारों स्थानों की यात्रा करता है तो उसका शरीर और मन पृथ्वी की ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है। वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि इन मंदिरों के आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। यहाँ की घंटियों की ध्वनि, शंख की गूंज और मंत्रों का कंपन मानव मस्तिष्क के तरंगों को शांत और संतुलित करता है। इसीलिए कहा गया है चार धाम यात्रा केवल आध्यात्मिक नहीं, ऊर्जात्मक जागरण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बद्रीनाथ धाम, उत्तराखंड के बर्फ से ढके पर्वतों के बीच जहां हवा में भी भक्ति घुली है, वहीं बसा है बद्रीनाथ धाम। कहते हैं यही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु बद्री वृक्ष के नीचे अनंत काल तक ध्यान में लीन रहे। एक पुराण कथा के अनुसार भगवान विष्णु यहाँ ध्यान में इतने गहरे डूबे थे कि उन्हें ठंड और भूख का एहसास भी नहीं था। माता लक्ष्मी ने उन्हें देखा और बद्री वृक्ष का रूप धारण कर उनकी रक्षा करने लगी। तब भगवान विष्णु ने कहा, अब से यहाँ मेरी पूजा बद्रीनाथ के स्वरूप में होगी। यहीं के पास है तप्त कुंड, जहाँ से उबलता हुआ गर्म जल निकलता है। बर्फीले माहौल में भी वैज्ञानिक आज तक इसका रहस्य नहीं सुलझा पाए, और जब तक मंदिर के द्वार सर्दियों में बंद होते हैं तो 6 महीने तक कोई अंदर नहीं जाता। लेकिन जब दरवाजे खुलते हैं दीपक जलता हुआ मिलता है और तुलसी का प्रसाद जस का तस होता है। कौन रखता है, कौन उस दीप को जलाए रखता है, किसी को नहीं पता। ये आज भी बद्रीनाथ का सबसे बड़ा और दिव्य रहस्य है। कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसके जीवन के तमाम पाप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। अब यात्रा पश्चिम की ओर, द्वारका धाम, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य नगरी। कहा जाता है कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे एक नगर बसाया, द्वारका, जिसे देवताओं ने भी देखा और कहा यह तो स्वयं स्वर्ग का द्वार है। यह नगर सोने, रत्नों और भव्य महलों से बना, पर जब श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा तो उनका नगर समुद्र में समा गया। लोगों ने इसे सदियों तक कथा माना।
पर 1988 में समुद्र की गहराइयों में पुरातत्व विभाग के वास्तविक द्वारका के अवशेष खोज निकाले। पत्थर की दीवारें, विशाल खंबे और मूर्तियां जो हजारों साल पुरानी है। कहा जाता है जब लहरें शांत होती हैं तो समुद्र के नीचे से अब भी घंटी की ध्वनि सुनाई देती है। स्थानीय लोग कहते हैं वो भगवान के मंदिरों की ध्वनि है जो अब भी समुद्र के भीतर गूंज रही है। द्वारकाधीश मंदिर का एक और रहस्य है, यहाँ की मूर्ति पश्चिम दिशा की ओर देखती है, यानी भगवान समुद्र की तरफ निहार रहे हैं, मानो अपने खोए हुए नगर की रक्षा कर रहे हो। अब आते हैं पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी धाम। यह वो स्थान है जहाँ भगवान विष्णु जगन्नाथ रूप में विराजमान है, लेकिन यहाँ भगवान का रूप अलग है। काले लकड़ी के शरीर, बड़ी आंखें और बिना हाथ पैरों के। इसके पीछे एक अद्भुत कथा है। कहा जाता है भगवान कृष्ण के देहांत के बाद उनका हृदय कभी नष्ट नहीं हुआ। वही दिव्य हृदय नील माधव के रूप में पुरी में स्थापित किया गया। हर 12 से 19 साल में भगवान के लकड़ी के शरीर बदलते हैं, पर वही हृदय नए शरीर में स्थानांतरित किया जाता है। इसे कहते हैं नवकलेवर। इस प्रक्रिया के दौरान मंदिर के अंदर क्या होता है किसी ने आज तक नहीं देखा। यहाँ तक कि मुख्य पुजारी भी कहते हैं उस समय मंदिर में ऐसी ऊर्जा होती है कि सामान्य व्यक्ति सह नहीं सकता। पूरी मंदिर का एक और रहस्य है, इसका ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है और मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं उड़ता। यह विज्ञान नहीं, दैवीय शक्ति का प्रमाण है। उसके बाद दक्षिण की ओर जहाँ समुद्र और भक्ति मिलते हैं वही है रामेश्वरम धाम। कहा जाता है जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो उन्होंने पहले भगवान शिव की पूजा की थी। यही उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और इस स्थान का नाम पड़ा रामेश्वरम। राम सेतु जो समुद्र के ऊपर बना पुल है आज भी मौजूद है। नासा की उपग्रह तस्वीरों में समुद्र के बीच पत्थरों की सीधी लाइन आज भी दिखाई देती है। कहा जाता है वो पत्थर पानी में डूबते नहीं थे क्योंकि उन पर राम नाम लिखा था। यह वही स्थान है जहां भगवान विष्णु राम रूप में भगवान शिव की उपासना करते हैं। इसीलिए यह स्थल दो महान शक्तियों का संगम है। यहाँ के 22 पवित्र कुएं आज भी रहस्य हैं। हर कुएं का पानी अलग स्वाद और तापमान का है, भले ही वे कुछ कदमों की दूरी पर हो। कहा जाता है इन जलों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार 4 धाम यात्रा का सही क्रम है बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम। यह क्रम आत्मा के जागरण की यात्रा दर्शाता है। उत्तर से दक्षिण, ज्ञान से मोक्ष की ओर। हर धाम एक तत्व से जुड़ा है। बद्रीनाथ अग्नि से, द्वारका जल से, जगन्नाथपुरी वायु से, रामेश्वरम पृथ्वी से। जब व्यक्ति इन चारों स्थानों की यात्रा करता है तो उसके भीतर के ये 4 तत्व जागृत हो जाते हैं और तब आत्मा पूर्ण होती है। 4 धाम यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि यह आत्मा का स्वयं से मुलाकात है। जो व्यक्ति इन 4 धामों की यात्रा करता है वह सिर्फ दर्शन नहीं करता, वह अपने भीतर देव तत्व को पहचानता है। बद्रीनाथ सिखाता है तपस्या क्या है, द्वारका सिखाती है धर्म और नीति क्या है, जगन्नाथपुरी सिखाता है भक्ति और समर्पण क्या है, रामेश्वरम सिखाता है मुक्ति का अर्थ क्या है। और जब इन चारों का अनुभव एक साथ होता है तब मनुष्य जीव से जीवन मुक्त बन जाता है। कहते हैं 4 धाम यात्रा वो नहीं जो आंखें देखती है, वो है जो आत्मा महसूस करती है। जब कोई यात्री हिमालय की ठंडी हवा में बद्रीनाथ की सीढ़ियां चढ़ता है, द्वारका के मंदिर में समुद्र की गूंज सुनता है, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में भगवान के साथ चलता है और रामेश्वरम के पवित्र जल में स्नान करता है तो उसके हर जन्म के कर्म उसी क्षण विलीन हो जाते हैं। क्योंकि यह यात्रा किसी स्थान की नहीं, यह यात्रा मोक्ष के द्वार की है। और तभी कहा गया है
चार धाम केवल मंदिर नहीं, यह आत्मा के जागरण के चार स्तंभ हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो देखकर, ये कथा सुनकर मजा आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और जीवन में हो सके तो चार धाम की यात्रा जरूर करें, क्योंकि चार धाम मोक्ष का द्वार है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो को सुनने में उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे इस कथा को सुनाने में आया। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही मजेदार और रहस्यमयी कथाएं हम आपको सुनाते रहेंगे।